दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही सुंदर सी कथा, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। यह नवरात्र में माता द्वितीय माता की कहानी है। तो चलो प्रारंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा के नवरात्रि के दूसरे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। उनका नाम ब्रह्मचारिणी है, इसलिए रखा गया क्योंकि वे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। उन्हें साधारण जीवन की इच्छाओं से ऊपर उठकर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए देखा जाता है। उनकी स्थापना और तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके चरणों में बैठने मात्र से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और दिव्य है। उनके 2 हाथ हैं, एक हाथ में जप माला है और दूसरे हाथ में कमंडल। उनका शरीर उज्ज्वल और सुशोभित है। उनके चेहरे पर दिव्यता और शांत भाव दृष्टिगोचर होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म और इतिहास बहुत ही प्रेरणादायक है। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञान का बोलबाला था, तब देवी दुर्गा ने अपने 9 रूपों में अवतार लेकर इस संसार में संतुलन स्थापित करने का संकल्प लिया। ब्रह्मचारिणी रूप का विशेष महत्व यह है कि यह रूप संयम, तपस्या और ध्यान का प्रतीक है। उन्होंने अपने माता पिता का आदेश मानते हुए पूरी जीवन तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को ज्ञान, संयम और स्थिरता प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करता है, उसके जीवन में कभी भी गरीबी, दुख और अज्ञान का प्रवेश नहीं होता। वे अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाती हैं और कठिन समय में उन्हें धैर्य और शक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन उनके भक्त व्रत रखते हैं और निर्जला व्रत करके उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के जीवन की प्रमुख विशेषता उनका तप और साधना है। उन्होंने जंगलों में कठिन तपस्या की, फल और पानी की न्यूनतम मात्रा में जीवन यापन किया। उनके तप की महिमा ऐसी भी है कि आसपास के सारे दैवीय प्राणी उनकी शक्ति और दिव्यता को देखकर प्रसन्न होते थे। उनके आश्रम में केवल भक्ति, साधना और शांति का वातावरण था। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि संयम, आत्मनियंत्रण और सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति जीवन में सफलता और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार उन्होंने अपने पति महर्षि शुक के मार्गदर्शन में अपने संपूर्ण जीवन को ब्रह्मचर्य और तप में व्यतीत किया। उन्होंने कभी भी सांसारिक सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया और केवल ध्यान, भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। इसी कारण वे ब्रह्मचारिणी के रूप में जानी जाती हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है तो वह किसी भी कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में विशेष महत्व उनके जयमाला और कमंडल का है। जप माला उनके ध्यान और भक्ति का प्रतीक है, जबकि कमंडल उनके संयम और तप का संकेत है।
भक्तों को का विश्वास है कि जो भी व्यक्ति उनके मंत्र का उच्चारण करके ध्यान करता है, उसकी सभी मानसिक और भौतिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान उन करने से व्यक्ति का मन स्थिर और एकाग्र होता है। यह ध्यान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में यह भी वर्णित है कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह का अहंकार नहीं रखा। वे हमेशा दूसरों की भलाई, सेवा और ज्ञान के प्रचार में लगी रहीं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके अनुयायी उनकी कृपा पाने के लिए नियमित रूप से पूजा, साधना और भजन करते हैं। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से दूसरे दिन उनकी आराधना करने से घर में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहती है। उनकी कथा में यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपने जीवन में न केवल संयम का पालन किया, बल्कि अपने भक्तों के लिए भी हमेशा मार्गदर्शन का कार्य किया। उनके भक्तों का जीवन उनके आशीर्वाद से सुखी और समृद्ध होता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उनके मंत्र का जाप करता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, तो उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी के लिए व्रत और उपासना का विशेष महत्व है, जो भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता लाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में यह भी बताया गया है कि उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के मन का तनाव दूर होता है और उनकी आत्मा की शांति मिलती है। उनके जीवन और तप में से यह सीखने को मिलता है कि संयम, भक्ति का साधना से भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या, ध्यान और भक्ति में व्यतीत किया, जिससे वे सभी देवी देवताओं में विशेष स्थान प्राप्त करती हैं। उनकी पूजा का महत्व यह है कि यह हमें आत्मसंयम, ध्यान और भक्ति के महत्व को समझाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य का जीवन सुखमय, शांत और समृद्ध बनता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति सभी कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से कर सकता है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप और कथा यह दर्शाती है कि जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन संपूर्ण और सफल बनता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में यह संदेश निहित है कि जीवन में संयम और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयों में भी कैसे धैर्य और साहस की से स्थितियों का सामना किया जा सकता है। उनके आशीर्वाद से ही भक्त अपने जीवन में सच्ची शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त कर पाते हैं। उनके जीवन और तप की महिमा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी लिखें, जिससे हमें